क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 यार आपके पास क्या है, एस्टिमेट द सम एंड डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर देन वेरीफाई। सबसे पहले हमने क्या करना है, एस्टिमेट हमने सीखा हुआ था कि सबसे पहले इन वैल्यू को ना हमने एस्टिमेट करना है। सबसे पहले हम करते हैं सोल्यूशन में बच्चों आपके पास क्या है यार, सोल्यूशन में पड़ा हुआ है 63.11 प्लस 2.809, ये आपके पास क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसका हमें एस्टीमेट आप फाइंड करना है, एस्टीमेट। अब एस्टीमेट का मतलब क्या होता है, 63.11 को एस्टीमेट तौर पर अगर तो पॉइंट के बाद 5 है या 5 से बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पे 64 हो जाना था, लेकिन वो अब बेचारा उसके पास क्या है 1, तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 63 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या है 2.809, इसकी हम एस्टिमेशन वैल्यू क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम पॉइंट के बाद 8 है तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने इनको करना है एस्टिमेट द सम, अब इनका सम करना है, प्लस करना है इनको, ठीक है। क्या क्या वैल्यूज पड़ी हुई हैं, 63.11 प्लस 2.809, एस्टिमेट तौर पे इसकी वैल्यू क्या आई है 63 प्लस इसकी वैल्यू क्या आई है 2.809 की वैल्यू आई है 3 इक्वल टू, अब देखें इधर आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 66, ठीक है। आपके पास एस्टिमेट वैल्यू को जब हमने प्लस किया तो एक नंबर आया हमारे पास क्या 66। अब उन्होंने क्या इसकी ना क्या करनी है, वेरिफिकेशन भी करनी है, ठीक है। वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं, वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन क्या होती है कि इन्हीं वैल्यू को ना आपने ऐड कर देना है, 63.11 प्लस पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिखते हैं 0.809, ठीक है। अब देखें, अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, हम वैसे जीरो लगा सकते हैं, प्लस का केस है। माइनस के केस में भी अगर ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो जीरो पुट किया जा सकता है, प्लस का केस है भी तो ऊपर जीरो पुट किया जा सकता है। इधर क्या आ जाएगा 9 एज इट इज, इधर 1 है, इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 9.3 और 4 3 और 2, आंसर इज 5, और इधर क्या आ जाएगा 6। अब देखें यहाँ जब हम एस्टीमेट वैल्यू क्या आ रही है 65.9 तो हम इसको लिख सकते हैं ना 66, ये देखें 66 ये और 66 ये, यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया, एस्टीमेटेड वैल्यू इज करेक्ट, ठीक हो गया। बी की तरफ मूव करते हैं। बी में सबसे पहले हमारे पास क्या है, सोल्यूशन में बच्चों वैल्यू क्या पड़ी हुई है 74.1 प्लस 3.9, ये आपके पास क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसकी एस्टीमेट वैल्यू क्या आएगी, एस्टीमेट वैल्यू हमारे पास आएगी 74.1 को एस्टीमेट तौर पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 है तो इजाफा नहीं होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा 74 एज इट इज, ठीक हो गया। इधर आ जाएगा 3.9, एस्टीमेट तौर पर हम इसको 4 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है 9 है तो हम a का इजाफा कर सकते हैं पिछली वाली वैल्यू में, इधर आ जाएगा 4, ठीक है। अब हम इनको ऐड करते हैं 74.1 प्लस 3.9, एस्टीमेट तौर पे क्या आया 74.1 का एस्टीमेट आया 74 प्लस 3.9 का क्या आया 4 इक्वल टू, इधर आ जाएगा बच्चों 78 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इनकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन क्या करेंगे हम, वेरिफिकेशन हम करेंगे बच्चों 74.1 और 3.9 की, ठीक है। ऐड करना है 9 प्लस 1 10, 0 आ गया, 1 कैरी इधर आ गया, इधर क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 5 5 6 7 8, पॉइंट एज इट इधर आ जाएगा 8 और इधर आ जाएगा 7, ये चेक करें। अब हम इसको एस्टीमेट तौर पर 78 ही लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं एस्टीमेटेड वैल्यू इज करेक्ट, लें जी करेक्ट हो गई है, ठीक है। सी की तरफ मूव करते हैं। सी वाला बच्चों हमारे पास क्या है, सबसे पहले आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है 1.2 प्लस 479.8, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आपके पास सबसे पहले क्या एस्टीमेटेड
मेट एस्टीमेट तौर पे हम क्या लिख सकते हैं 521.2 को एस्टीमेट तौर पे हम पॉइंट के बाद क्या है 2 तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों 521। ठीक है, इधर क्या है 479.8 एस्टीमेट तौर पर हम क्या लिख सकते हैं 479 है ना, पॉइंट के बाद 8 है तो हम इस वैल्यू में इजाफा करेंगे, इधर हो जाएगा 480 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनको करते हैं ऐड 521.2 प्लस 479.8 एस्टीमेट वैल्यू इनकी क्या आई है 521 प्लस 480, आंसर क्या आ जाएगा 521 480 को जब हम ऐड करेंगे 1 8 प्लस 2 10 0 1 कैरी इधर आ गया, इधर बच्चों हो जाएगा 1001 हो जाएगा। ठीक हो गया 1001। अब हम इनकी करते हैं वेरिफिकेशन। अब इनकी वेरिफिकेशन क्या होगी, इन दोनों को ऐड कर देना है 521 प्लस 2 479.8। अब हम जब इनको ऐड करेंगे 8 प्लस 2 इधर हो जाएगा 10 1 कैरी इधर आ गया। ठीक है, 9 प्लस 2 11 पॉइंट एज इट इज 1 कैरी इधर आ गया। ठीक है, 7 प्लस 3 0 1 कैरी इधर आ गया। 5 प्लस 1 6 6 प्लस 4 10। ठीक है, ये चेक करें 1001 इधर भी क्या है 1001, तो यहाँ पे हम इसको जब एस्टीमेट तौर पर हमारे पास आंसर क्या आ गया 101। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 हम वो बढ़ा ही नहीं सकते, इधर आ जाएगा एस्टीमेटेड वैल्यू इज करेक्ट। ठीक हो गया। नंबर 8 का डी ई और एफ, पहले हमने कौन सा किया था प्लस का केस था, अब कौन सा केस है बच्चों सिर्फ माइनस का केस है। बिल्कुल प्रोसेस वैसे ही है लेकिन क्या आना है सिर्फ माइनस आ गया दरमियान में। सबसे पहले आते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में बच्चों आपके पास क्या पड़ा हुआ है 74.92 माइनस 36.02। ठीक है, एस्टीमेट इसका हम देखते हैं क्या है एस्टीमेट आ जाएगा 74.92 36.02। एस्टीमेट तौर पर आप देखें पॉइंट के बाद 9 है तो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं 75। ठीक हो गया, पॉइंट के बाद 0 है तो इधर क्या आ जाएगा 36 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनको करते हैं ऐड 74.92 प्लस 36.02। एस्टीमेट इनकी क्या आई है, इसकी क्या एस्टीमेट वैल्यू आई है 75, इसकी एस्टीमेट वैल्यू क्या आई है 36। इसको हम जब ऐड करेंगे 75 और 36 6 प्लस 5 11 1 कैरी 8 9 10 11 इधर आ जाएगा 111। लें जी, यहाँ पे आंसर आ गया 111। ठीक है, अब हमने एस्टीमेट के बाद क्या करते हैं वेरिफिकेशन, इधर लिख दें वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या करेंगे बच्चों, हम इनको ऐड करेंगे 74.92 माइनस करना है ना 36.02। ठीक है, 2 में से 2 कैंसिल किया तो 0, 9 में से 0 कैंसिल किया तो 9 पॉइंट एज इट इज। 4 में से तो 6 माइनस नहीं हो सकता, 1 कैरी लेंगे 14 इधर आ जाएगा 6। 14 में से 6 माइनस किए 7 8 9 10 11 12 13 14 इधर आ जाएगा 8। 6 में से 3 माइनस किए तो बाकी बच गया 3। ठीक है, सॉरी यार यहाँ पर हमने ऐड कर दिया माइनस करना है, सॉरी यार यहाँ पे हमने माइनस करना है। इधर भी फिर माइनस का साइन आएगा, इधर भी बच्चों फिर माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस। ठीक है, 5 में से तो 6 माइनस नहीं हो सकते तो 1 कैरी लिया 15 हो गया। इधर आ जाएगा बच्चों फिर आपके पास 9, इधर आ जाएगा 6 में से 3 39। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 39। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है 39.9। तो हम जब एक एस्टीमेट वैल्यू बढ़ाएंगे तो इधर आ जाएगा 39। ये देखें 39 और 39। यहाँ पे हम कह सकते हैं एस्टीमेटेड वैल्यू इज करेक्ट। ठीक हो गया, ई की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में बच्चों आपके पास क्या पड़ा हुआ है 324.6। ठीक है, माइनस 241.6। ठीक है, सबसे पहले एस्टीमेट हम करते हैं
324.6 एस्टीमेट इसका क्या बनेगा 241.6 इसका एस्टीमेट क्या बनेगा, इधर आ जाएगा 325 और यहाँ पे आ जाएगा 242। देखें पॉइंट के बाद क्या था 6, एक मैंने बढ़ा दिया, 324 था 325 हो गया। पॉइंट के बाद क्या था 6, एक मैंने बढ़ा दिया 242, इधर भी आ गया 242। अब इसकी एस्टिमेशन को हम प्लस करते हैं 324.6, सॉरी माइनस करना है यार, 241.6 एस्टिमेट में हम तौर पे क्या लिख सकते हैं 325 माइनस 242। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करते हैं। 325 में से माइनस करना है 242, 5 में से 2 माइनस किया 3 रह जाएगा, इधर 2 इधर 1 कैरी उसको दिया, 12 में से 4 माइनस किया 8, इधर आ जाएगा बच्चों 83। ठीक हो गया। अच्छा जी आगे हम करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होती है, इन दोनों को हमने माइनस करना है, 324.6 माइनस करना है 241.6। ठीक है, 6 में से 6 माइनस किया 0 आंसर आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस किया 3 आ जाएगा, इधर 12 हो जाएगा, इधर 2 रह जाएगा, 12 में से 4 माइनस किया 83। देखें 83 इधर है 83 इधर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एस्टीमेटेड वैल्यू इज करेक्ट। ठीक है, एफ की तरफ मूव करते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में बच्चों क्या पढ़ा हुआ है 888 बल्कि टेट्रा 8 -479.2 है। ठीक है, सबसे पहले एस्टिमेशन वैल्यू देखते हैं, एस्टीमेट क्या है 888.8 को हम एस्टीमेट तौर पर 888 लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 8 है तो हमने एक इसका इजाफा कर दिया, इधर क्या आ जाएगा 479.2, एस्टीमेट तौर पर हम इसको नहीं बढ़ा सकते, 479 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब हम इनको करते हैं माइनस 888.8 माइनस 479.2, एस्टीमेट तौर पर हम क्या लिखा है 889 माइनस 479, आंसर इज 889 माइनस 479, 9 में से 9 माइनस किए आंसर आ गया 0, 8 में से 7 माइनस किए आंसर आ गया 1, 8 में से 4 माइनस किए आंसर आ गया 4। ले जी आंसर क्या आया 410। ठीक हो गया। वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन बच्चों आपके पास कैसे करेंगे, इनको हमने माइनस करना है, 888.8 माइनस करना है 479.2। ठीक है, 8 में से 0 माइनस किया बाकी बच गया आपके पास 6 पॉइंट, 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता तो इधर आ जाएगा 7, इधर हो जाएगा 18, 18 में से 9 माइनस किए बाकी बच गया 9, 7 में से 7 माइनस किए बाकी बच गया 0, 8 में से 4 माइनस किए बाकी बच गया 4। अब देखें पॉइंट के बाद 6 है, जब हम इसकी एस्टिमेशन वैल्यू देखेंगे वो आ जाएगी 410। देखें 410 यहाँ पे है 410 यहाँ पे है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू द नियरेस्ट 10th एंड 100th। ठीक है, 10th की वैल्यू बतानी है और 100th की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखें ये 10th क्या है, ये 100th क्या है। ठीक है, अब आपको मैंने समझाया था कि फॉर एग्जांपल ये बेसिकली पता है क्या है, 10th होता है बेसिकली 1 प्लेस और यहां पे होता है ये बेसिकली आपके पास 2 प्लेसेस। ठीक हो गया। अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये 1th प्लेस है 10th प्लेस है। अब देखें ये बच्चों आ गया आपके पास डेसिमल। ठीक है, मैं वैल्यूज को रैंडमली लिख देता हूँ 1 2 3 और इधर भी लिख देता हूँ 1 2 3। ठीक है, ये है आपके पास डेसिमल पॉइंट। जब आपने डेसिमल पॉइंट से राइट तरफ मूव होना है ना, तो हमेशा याद रखें पॉइंट के बाद जो वैल्यूज होती हैं ना वो छोटी होती हैं। पॉइंट के बाद जो बच्चों वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, छोटी होती हैं। लेकिन पॉइंट से इस तरफ लेफ्ट की तरफ जो वैल्यूज होती हैं ना यार वो बड़ी वाली वैल्यूज होती हैं। ठीक है, राइट साइड पे हमेशा वैल्यू छोटी होती है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होती है ना वो बड़ी होती है। अब इनका 10th और 100th में मैं बताता हूँ कि एक डिफरेंस क्या होता है।
ये तो आ गया आपके पास डेसिमल, ठीक हो गया, ये आ गया बच्चों आपके पास डेसिमल। ये जो पहला वाला होता है ना, इसको हम बोलते हैं टेंथ, TENTHS, टेंथ, ठीक है। पॉइंट के फर्स्ट प्योरिटी पे जो नंबर होता है ये टेंथ होता है। इसके बाद आता है बच्चों हंड्रेड, HUNDRETHS, ये होता है हंड्रेड, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है ना, ये बच्चों आपके पास होती है थाउजेंड, ये होती है बच्चों आपके पास थाउजेंड, THS, थाउजेंड। अब जब हम लेफ्ट तरफ आते हैं ना, तो यहाँ पे जो वैल्यूज होती है ना, वो ये वंस होता है, ठीक है। वंस के बाद क्या होता है, टेंस होता है। ये स्मॉल मैंने इस वजह से लिखे हैं ताकि आपको पता चल जाए ये छोटी वाली वैल्यू है, ये कैपिटल मैंने इस वजह से लिखे हैं ताकि आपको पता चल जाए ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है। ये वंस होता है, ये टेंस होता है, और जो ये थर्ड वाली वैल्यूज होती है ये थाउजेंड होती है, ठीक है। ये हमारे पास थाउजेंड होती है, ठीक है। पॉइंट से लेफ्ट तरफ बड़ी वैल्यू है, पॉइंट से राइट तरफ छोटी वाली वैल्यू है। अब उन्होंने हमें क्या कहा है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू द नियरेस्ट टेंथ एंड हंड्रेड्थ, यानी कि ये वाली वैल्यू पहले बताएं, फिर ये वाली वैल्यू बताएं, पहले 1 डेसिमल बताएं, फिर 2 डेसिमल बताएं, जैसे हमने पहले भी किया था। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन बच्चों आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 2.2342। सबसे पहले आते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में बच्चों आपके पास क्या है, 2.234। हमने क्या बताना है, 1 प्लेस यानी कि 1 डेसिमल प्लेस और 2 डेसिमल प्लेस बतानी है, ठीक है। 1 डेसिमल का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू यानी कि इतना बताना है। अगर तो उसके बाद 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो पिछली वाली वैल्यू में एक ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डेसिमल प्लेस आपके पास क्या आ जाएगी, 2.2 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर तो यहाँ पर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती तो हम ऐड करते। अब इसको एज इट इज लिखा रहने दें, 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे आ जाएगा 2 डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल प्लेस फिर हमने कितना बताना है इनको, इतना। अब देखें 3 के बाद क्या है 4, तो ये बाकी वैल्यू एज इट इज रहने दें बस। अगर तो ये होता ना 5 या 5 से बड़ी वैल्यू तो हम इसमें ऐड करते, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले क्या है सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या है 3.1723। हमने क्या बताना है यार, 1 डेसिमल प्लेस बतानी है, और इसके बाद बच्चों हमने बताना है 2 डेसिमल प्लेस बतानी है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें पहले तो इतना बताना है ना, 1 डेसिमल के बाद 1 है, तो 1 के बाद जब हम देखेंगे 7 है, तो 7 में कॉमन सेंस की बात है, 5 या 5 से बड़ी वाली वैल्यू होगी तो पिछली वैल्यू में 1 क्या कर देते हैं, ऐड। इधर क्या हो जाएगा बच्चों, 3.2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हमने इतनी बतानी है तो 7 के बाद है 2, तो बाकी वैल्यू एज इट इज रहेगी, उसमें कोई इजाफा नहीं होगा। सी की तरफ आते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन, सोल्यूशन में बच्चों आपके पास क्या है 5.3671। इधर आएगा 1 डेसिमल प्लेस, और यहाँ पे हमने क्या बतानी है 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें पहले 1 डेसिमल प्लेस इतनी 5.3 है, 3 के बाद क्या है 6, तो इधर आ जाएगा 5.4, ठीक है जी। जब हमने 2 डेसिमल प्लेस इतनी बतानी है तो 6 के बाद क्या है 7, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 5.37 आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे हम वैल्यूज को करते हैं क्लोज। डी की तरफ आते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन 9.5191। यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस यानी कितनी बतानी है, इधर क्या आ जाएगा बच्चों 9.5। लेकिन जब हमने 2 डेसिमल प्लेस बतानी है तो फिर हमने बताना है इतना। अब 1 के बाद देखें क्या है 9 है, तो उसमें एक ऐड कर दें 9.52। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट तरीन आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज, ठीक है। इन तीनों कैटेगरीज में ना क्वेश्चंस बच्चों आपके पास फॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर कोई फ्रैक्शन में क्वेश्चन है उसको आपने डेसिमल बताना है, उसकी परसेंटेज बतानी है।
अगर कोई परसेंटेज में है उसकी डेसिमल भी बतानी है, उसकी फ्रैक्शन भी बताना है, ठीक है। इसी तरह से हमने सारे के सारे ए बी सी डी और ई पार्ट है, इसका टेबल को ना बच्चों हमने कंप्लीट करना है। सबसे पहले रफ वर्क करते हैं 21 और 50 को, 21 ओवर 50, ये हमारे पास किस में है, ओवर में है, और ओवर का मतलब क्या होता है, ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। हम इसको डेसिमल में बच्चों कैसे लिख सकते हैं, डेसिमल में लिखने के लिए ना याद रखें जब भी हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में लेकर जाना है ना, तो जो ये ऊपर वाली वैल्यू हो ना इसको अंदर रख दिया करें और बाहर वाली नीचे वाली वैल्यू को बाहर, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करना, डिवीजन का प्रोसेस आता है ना तुम्हें कि कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 है और अंदर वाली वैल्यू छोटी है, तो जब हमने अंदर वाली वैल्यू में पॉइंट लगाकर इजाफा किया 0 का, ठीक है, कर दिया ना, तो इधर हो गया 210, तो 50 को मैं अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों ये आ जाएगा 200, ठीक है। 210 में से 200 माइनस किया, आगे बच गया 10। अब 10 हमारे पास बहुत छोटी वैल्यू है एज कम्पेयर टू 50, तो पॉइंट हम लगा चुके हुए हैं, एक और पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। 50 टू द 100, ठीक है। लें जी, इसको हम लिख सकते हैं 0.42, ये बच्चों हमारे पास किस में आ गया, बोले जरा, डेसिमल में आ गया, ठीक है। अब हमने लिखना है परसेंटेज में, वैल्यू बच्चों आपके पास क्या पड़ी हुई है, 21 ओवर 50 पड़ी हुई है आपके पास वैल्यू, ठीक है। अब देखें परसेंटेज का जो मतलब होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, परसेंटेज का मतलब होता है 1 ओवर 100, और ये सिंबल किसका है, परसेंटेज का। नीचे बस आप किसी तरह ना 100 ले आए, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 50, मुझे किसकी ज़रूरत है 100 की, तो मैं ऐसा करता हूँ 21 ओवर 50 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ नीचे, मुझे 100 चाहिए ना नीचे, तो 100 आ सकता है। अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी कर देता हूँ, इधर हो जाएगा 42 और इधर आंसर क्या आ जाएगा 100, लें जी ये आंसर आ गया। अब देखें 42 ओवर 100, ठीक है, लेकिन हमने लिखना है परसेंटेज में, तो हम लिख सकते हैं 42 को लैदा कर दें, मल्टीप्लाई 1 ओवर 100 कर दें, ठीक है, 42%, लें जी आ गया। पहले मैंने क्या किया, 50 को ऐसी मैं किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई दूं कि मेरे पास 100 आ जाए, मैंने 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई दिया, 100 आ गया। अगर नीचे मैंने मल्टीप्लाई दिया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई देना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ गया 42 ओवर 100, लेकिन मुझे किस में लिखना था, परसेंटेज में। इसको मैंने परसेंटेज में क्या किया, 42 को लैदा कर दिया, 1 ओवर 100 को लैदा कर दिया, 42 एज इट इज़ और परसेंट हमारे पास एज इट इज़ आ गया। तो हमारे पास बच्चों आंसर क्या आ गया, एक 0.42 और एक आंसर आ गया बच्चों 42%। 82% हमारे पास परसेंटेज में आंसर है, हमने उसको डेसिमल में भी लिखना है और हमने उसको फ्रैक्शन में भी लिखना है। अब हमारे पास आंसर क्या है, 42% है, ठीक है। अब हम क्या करें, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसको फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1 ओवर 100, हम इसको लिख सकते हैं 82 मल्टीप्लाई 1 ओवर 100, ठीक है। और इधर 82 ओवर, इधर बच्चों आंसर क्या आ गया 82 ओवर 100, ये फ्रैक्शन में आ गया, कटिंग नहीं करने बैठ जाना आपने, ठीक है। अब देखें, अब हमने लिखना है इसको डेसिमल में। डेसिमल में लिखने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू है ना वो अंदर, नीचे वाली वैल्यू बाहर, इधर आ जाएगा 100। अब अंदर वाली वैल्यू छोटी है तो पॉइंट लगाकर बच्चों 0 का इजाफा करें, 108 दा 800, 820 में से 800 माइनस किया तो बाकी बच गया 20। अब एक और 0 का इजाफा कर देते हैं क्योंकि हम ऊपर पॉइंट लगा चुके हैं, 100 टू द 200, बाकी बच गया 0। लें जी, आंसर बच्चों आपके पास क्या आ गया 0.82, ये हमारे पास डेसिमल में आ गया, ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया। इधर हम लिख सकते हैं 82 ओवर 100 और इधर हम क्या लिख सकते हैं 0. इधर आएगा बच्चों 0.82। थर्ड वाला है आपके पास 7 ओवर 25। सबसे पहले हम लिखते हैं इसको डेसिमल में। डेसिमल में हम कैसे लिख सकते हैं, 7 को अंदर 25 को बाहर। अब देखें 7 तो बहुत छोटी वैल्यू है ना, तो हम पॉइंट लगाकर 0 लगाते हैं, 25 टू द 50, ठीक है। आंसर बच्चों के आ गया आपके पास, आंसर बाकी आ जाएगा मेरा ख्याल 200 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हम लगा चुके हैं, एक और 0 का इजाफा करते हैं, 25 8 दा, इधर आ जाएगा बच्चों 200, बाकी बच गया 0। इधर आंसर क्या आ जाएगा 0.28। लें जी, ये आंसर आ गया।
अब इसको हमने किस में लिखना है, परसेंटेज में। परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, 7/25। यहाँ नीचे क्या है 25, मुझे क्या चाहिए होता है 100 चाहिए होता है, तो मैं क्या करूँगा 7/25 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा 100 आ जाए, जी हाँ 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 आ जाएगा, और ऊपर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 आ जाएगा। सॉरी, नीचे भी 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 4 दा 28/100। लें जी, ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, परसेंटेज में लिखना है तो 28 को लैदा कर दें और 1/100 को लैदा कर दिया। 28 एज इट इज़ 1/100 का मतलब क्या होता है परसेंट। लें जी, हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.28, और यहाँ आंसर क्या आ गया 28%। डी वाला आपके पास पार्ट क्या है 0.65। सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखा करें। अब इसको हम बच्चों फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, देखें सबसे पहले इसका डेसिमल ब्रेक करते हैं। अब डेसिमल हम कैसे ब्रेक करेंगे वो देखें, इधर क्या आ जाएगा आपके पास 65 ओवर इधर क्या आ जाएगा 100। लें जी, ये चेक करें, 2 वैल्यूज़ के बाद था ना, हमने 2 वैल्यूज़ के बाद लिख दिया। ये हमारे पास किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। ये हमारे पास किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। अगर इसी को मैंने परसेंटेज में लिखना है, अगर इसी को मैंने बच्चों परसेंटेज में लिखना है तो इसका जब मैं डेसिमल ब्रेक करूंगा तो 100, ठीक है, और 1/100 का मतलब क्या होता है ये परसेंटेज। हम इसको ऐसे ले सकते हैं 65 को मल्टीप्लाई कर दें 1/100 के साथ, यानी कि 1/100 को अलग कर दिए, इधर आ जाएगा 65% आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 65/100, और परसेंटेज में बच्चों क्या आ जाएगा 65%। ई की तरफ मूव करते हैं। ई वाला बच्चों आपके पास क्या है 25%। सबसे पहले जो परसेंट में हो ना उसको फ्रैक्शन में किया करें। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर हम सॉरी इसको लिख सकते हैं, परसेंटेज को मैं लिख सकता हूँ 1/100 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब देखें 25/100, ये तो हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, अब अगर हमने 25% को डेसिमल में लिखना है तो सबसे पहले हम इसको लिखा 25/100। अब हमने इसको लिखना है डेसिमल में, तो डेसिमल में 25 को अंदर रखें, 100 को बाहर रखें। ठीक है, पॉइंट लगाकर आपने 0 का इजाफा कर दिया, 100 200 आ जाएगा, माइनस करें 250 में से 200 माइनस किया तो बाकी बच गया 50। ठीक है, 100 5 दा 0 लगाया, 100 5 दा 500, बाकी आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, इसकी हमारे पास डेसिमल पोजीशन क्या आ गई 0.25, और फ्रैक्शन फॉर्म क्या आ गई 25/100, और इधर क्या आ गई 0.25, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। जुनेद स्पेंड ₹432 आउट ऑफ 600। जुनेद क्या कर रहा है 600 में से 432 रुपीज खर्च कर रहा है। What is the percentage of the total amount spent by Junaid? What is the percentage? क्या परसेंटेज होगी of the total amount? यानी कि टोटल अमाउंट कितनी है बच्चों आपके पास 600। परसेंटेज फाइंड करनी है टोटल अमाउंट की जो जुनेद स्पेंड कर रहा है, स्पेंड बाय जुनेद। ठीक है, राइट द आंसर इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन में लिखें आंसर और डेसिमल में लिखें आंसर। सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल अमाउंट कितनी है। टोटल अमाउंट है बच्चों आपके पास 600। स्पेंड बाय जुनेद कितनी स्पेंड कर रहे हैं जी 432 रुपीज़। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करनी है परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट की परसेंटेज स्पेंड करनी है, टोटल अमाउंट की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल अमाउंट और कितने पैसे वो कर रहा है 332। लें जी, अब परसेंटेज में हमने लेके आना है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो आंसर है ना 1/100 वाली फॉर्म में आए। अब देखें सबसे पहले अगर हम इसकी कटिंग करते हैं 2 के टेबल पे, 2 3 दा 6 0 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 1 कैरी इधर चला गया, 2 6 दा 12 आ गया। ठीक है जी, अब अगर हम डायरेक्टली 3 के टेबल पे करें 3 1 दा 3 0 0 एज इट इज़ आ गया, और ऊपर क्या आ जाएगा 3 7 दा 3 2 दा
लें जी, आंसर क्या आ गया 72/100। अब देखें यहाँ पे ना बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, हमें चाहिए था परसेंटेज में आंसर, हमें किस में चाहिए था परसेंटेज में आंसर। और परसेंटेज का मतलब क्या है, नीचे आपके पास किसी ना किसी तरह ना 100 आ जाए। तो हमने क्या किया, इससे आगे कटिंग ही नहीं करते, इससे आगे कटिंग ही नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जुनेद क्या कर रहा है, 600 में से जो 72% है ना, जो हमने टोटल अमाउंट का फाइंड करना था वो आ गया। ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट कितनी थी, 72% जुनेद स्पेंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, के एक क्लास में बच्चों आपके पास 32 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 25 स्टूडेंट्स वियर ग्लासेस, जिनको ऐनक लगी हुई है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले देखें 32 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 25% ऐसे हैं जो ऐनक लगाते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वियर ग्लासेस, नंबर बताना है। परसेंटेज में उन्होंने हमें बताया हुआ है कि आपके पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं ना, 32 स्टूडेंट्स टोटल है, 32 में से 25% स्टूडेंट्स ऐनक लगाते हैं। अब परसेंटेज में दिया हुआ है उसने, हमने क्या बताना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वियर क्लासेस, पहला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट बाद में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आई टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट बच्चों कितने हैं, 32 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब कितने परसेंट स्टूडेंट्स ऐनक लगा रही हैं टोटल में से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु वियर ग्लासेस, जो ग्लासेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने में से 25%, और टोटल कितने हैं ऑफ 32, 25% वियर कर रहे हैं ऐनक ऑफ 32 में से। तो हम सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं, 25 को मैं मल्टीप्लाई 1/100 कर सकता हूँ। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 32। ठीक है, अब आपको पता है कि 25 1 द 25, 25 4 द 100, और इधर आंसर आ जाएगा 4 1 द 4, 4 8 द 32। लें जी, 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऐनक लगा रहे हैं। टोटल स्टूडेंट्स वियर ग्लासेस 8 स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स वियर ग्लासेस आउट ऑफ 32 में से भाई 8 स्टूडेंट्स ऐनक लगा रहे हैं। अच्छा जी, आगे क्या है, हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट्स डोंट वियर ग्लासेस, अब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ग्लासेस अब नहीं लगाते। तो कॉमन सेंस की बात है, टोटल स्टूडेंट्स कितनी हैं 32, वियर ग्लासेस, ग्लासेस वाले कितने हैं 8 हैं। तो विदाउट स्टूडेंट्स, विदाउट ग्लासेस स्टूडेंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, 32 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा, आई थिंक सो, ऐसे ही होगा ना। तो जी 26 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्लासेस नहीं लगा रहे, और 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्लासेस लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ मैथमेटिक्स पेपर हैज 20 क्वेश्चंस। लें जी, आपका कोई हिसाब का पेपर हुआ है, ठीक है, जिसमें आपके पास टोटल कितने सवाल आए हैं, 20 क्वेश्चंस आपके पास टोटल आए हैं। ठीक है, आउट ऑफ 60% आर बेस्ड ऑन नंबर्स एंड ऑपरेशंस, यानी कि जो आपके पास 20 क्वेश्चन आए हैं ना, वो नंबर एंड ऑपरेशन के चैप्टर में से ना 60% आया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आए हैं। हाउ मैनी क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन नंबर्स एंड ऑपरेशंस, हाउ मैनी क्वेश्चंस कितने, वही क्वेश्चन अगेन है कि आपके पास टोटल कितने हैं 20 हैं, 60% है। ठीक है, बस यही हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन है। परसेंटेज में था ना, परसेंटेज में था वो आपके पास, परसेंटेज में उन्होंने बता दिया है, नंबर फाइंड करना है। अब नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे बच्चों हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने आए हैं, QUESTION, टोटल क्वेश्चंस बच्चों आपके पास 20 आए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस, परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस, नंबर्स एंड ऑपरेशन।
ऑपरेशन, ठीक है। ले जी, परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन इन नंबर्स एंड ऑपरेशन, टोटल कितने थे बच्चों आपके पास? 20 ऑफ 60%। लें जी, 20 में से 60% हमने देखना है ये कितना आया है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 60 ओवर 100 कर सकते हैं ना हम, ठीक है जी। अच्छा जी, ये जीरो बेशक जीरो से कैंसिल कर ले, 2 1 द 2, 2 5 द 10, ठीक है। 5 1 द 5, 5 60 द 12। लें जी, 12 क्वेश्चन आए हैं कहाँ से? नंबर एंड ऑपरेशंस में से। अब देखें इसको हमने किस में, ये जो टोटल क्वेश्चन आ गए, टोटल क्वेश्चन कितने थे? 12। नंबर एंड ऑपरेशंस में से उसने पूछा हुआ था कितने क्वेश्चन आए हैं जी, हमने बता दिया 12 क्वेश्चन आए हैं। राइट द नंबर ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चन, जितने भी नंबर्स आपके पास रिमेनिंग आए हैं ना, इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल में लिखें, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्या था? टोटल क्वेश्चंस, QUESTION, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं बच्चों आपके पास? 20। यहाँ से हमारे पास नंबर एंड ऑपरेशंस, नंबर एंड ऑपरेशंस में से कितने आ रहे हैं? 12। रिमेनिंग क्वेश्चंस, रिमेनिंग, स्पेलिंग ठीक कर लें यहाँ पे, रिमेनिंग MAINING, रिमेनिंग क्वेश्चंस। रिमेनिंग क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे? 20 माइनस 8, आंसर इज 12 माइनस 12, 20 माइनस 12, आंसर इज 8। लें जी, 8 आए हैं आपके पास रिमेनिंग। अब हमने इनको किस में लिखना है? फ्रैक्शन में लिखना है और डेसिमल में लिखना है। तो हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे भला? यहाँ पर आ जाएगा आपके पास टोटल क्वेश्चंस 8 ओवर 20। डेसिमल में देखते हैं, डेसिमल में बच्चों आपके पास ये देखें ना, फ्रैक्शन में तो बच्चों आपके पास आ गया, डेसिमल में देखते हैं। डेसिमल में क्या करना है? अब देखें यहाँ पे 8 अंदर चला जाएगा, 20 बाहर आ जाएगा। अब कॉमन सेंस की बात है, 8 बहुत छोटी वैल्यू है, 20 बहुत बड़ी वैल्यू है, पॉइंट लगाते हैं, 0 का इजाफा करते हैं, 12 24 दा इधर आ जाएगा 80। तो आंसर बच्चों डेसिमल में क्या आ जाएगा? 0.4, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है एक्सरसाइज नंबर, बल्कि चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इसके साथ लाजमी प्रैक्टिस करें ताकि यार आपको मैथ्स अच्छे तरीके से आप खुद भी सोल्व कर सकें। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिए।